कबहू की हो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू की हो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू की हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी कैसे बीतेगी। कबहू की हो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू की हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। हरि बोल। और प्यारे अच्छा कहा है, जीव जब माँ के गर्भ में होता है भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो और तुम्हारा भजन करेंगे हैं। अरे सह न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कोल करार, सह न सको जब कष्ट गर्भ में कीनो कोल करार, सह न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कोल करारो। और अरे प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा और कर दो मेरा पार, वायदा ओ वायदा, वायदा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वायदा भूलो ना बेईमानवा कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा, दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा। अब पत्नी का प्रेम और धीरे धीरे समय हुआ संतान, अब संतान से प्रेम थोड़ा उधर से कम इधर बढ़ गया। फिर जब नात यानी बेटा भी बड़ा हो गया, विवाह कर लिया, अब नाती और बाबा को मूर्त ब्याज बहुत प्यारो होते हैं, पर भजन में मन ना लग रहा, नातियन में मन है बहुत। इसलिए प्यारे अरे विषयों का विष पी पी करके निस्तर हुआ दीवाना, विषयों का विष पी पी करके निस्तर हुआ दीवाना। और खुद ही बालक बन गए बाप, अरे बालक से फिर बाप कहाए, अब दादा लगे कहाने आएगा 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 छोटो सो ललनवा कैसे
दादा बन गए, अब तो उम्र घटती जा रही है, बुढ़ापा आने लगा है, पर दादा से कहीं भजन करो वही ना है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है, कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कौन सा होता है? जैसे घर में झगड़ा हुआ, बाबा को गुस्सा आई और क्रोध में आए कि झोला सजाओ, हम तो वृंदावन जाएंगे, वहीं भजन करेंगे, अब जहाँ घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब और बाबा स्टेशन पे पहुंचे और फिर तब तक क्रोध ठंडा, और जैसे ही क्रोध ठंडा हुआ लौट के फिर घर आए। अब लड़के ने कही, कहा बात, आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले वह नाती बार, वो छोटो बार नाती है ना, बा के चक्कर में लौट के आए गए, और अब की बार तुमने कछु कही ना तो दोबारा अब लौट के आए वे बारे बिल्कुल नहीं। तो आया और चला गया, इसे कहते मरकट वैराग्य। ध्यान देना। क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य। और एक होता है शमशान वैराग्य। आपने देखा किसी की अर्थी जाए, लोग पीछे से करते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मरघट में जब जलाते हैं व्यक्ति को, उस समय बुद्धि एकदम शुद्ध होती है। और क्या कहते हैं पता है? अरे भैया दुनिया में कछु ना है, ऐसे ही काऊ दिन फूके भजन कर ले, कछु ना है दुनिया में। और जैसे ही फूक ताप के आए और घरे आके जाने का नहाए, निबिया के पत्ता चबाए, और कहाँ तक कहाँ ऐसे रोज मत कहा करे वहाँ तो कम और बर्बाद हो, गला काटने तो सब काम डरो, इनके चक्कर में भाव सब काम और बिगड़ गए। देखो ईमानदारी, ये है शमशान वैराग्य। और एक होता है सच्चा वैराग्य। जब बिल्कुल अंतःकरण पवित्र हो जाता है, परमात्मा में मन लग जाता है और बिल्कुल वैराग्य जब आ जाता है, तो इसी को सच्चा वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य जब लाओ तो सच्चोई वालों लाओ, है कि नहीं है? और अरे कमरी कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजरान। ध्यान देना। अब कमर टेढ़ी है गई, आंखों से दिखना कम है। अब भजन कर ले, अंतर्मुखी बन जाओ, पर दादा भजन ना कर रहे। अरे कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। अरे खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए। और बात का है, रहे न काऊ काम के फ्री में न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भसो। अब को बाबा की सुनता है, धैर्य दिमाग खराब मत करो, करे जाएगा लली ले लूंगा सुनते हैं। हाँ चले जाते बात, बाबा तो बेचारे बोला रहे नाइए लाला नाइए, ए बाबा तो चिल्लाता ही रहा, का कहे उनकी बात सब दिन सब राज्य ही गत करे रात है। अरे खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, और बहुए मारी तहने रे कब मरी है रे बूढ़ा नावा, कैसे विद्वान जनों ने। अच्छा एक बात और बताए भैया, कुछ तो ऐसे होते हैं लोग, दुनिया की तो छोड़ो, भगवान पे भी अंगुली खड़ी कर देते। ईमानदारी
आपको क्या बताए, भगवान में भी कमी ढूंढते। एक सज्जन बोले एक भैया से, भैया हाँ, बोले जो भगवान ने दुनिया बनाई जहाँ बहुत कमी है। हाँ, भगवान का सर्वगुण संपन्न है, भगवान में भी तो गलतियां हैं। तो उसने कहा भगवान में गलती? बोले हाँ। और चलो हम लोग आज नए विषय का शोध करते, हम लोग भगवान में गलती ढूंढेंगे, भगवान भी तो कितनी गलती करता है। बोला अरे वाह, आपने बहुत अच्छे विषय का शोध किया है, ये तो आज तक किसी ने शोध ही नहीं किया है। ये बात आपने ठीक कही, चलो देखते भगवान में गलती है, ढूंढेंगे। तो दो मूर्ख व्यक्ति चले, मित्र ही मित्र। और ध्यान देना, एक ने कलम कागज हाथ में लो, बोले हम बताएंगे, गलती हो तुम नोट करना, ठीक है। एक गांव में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक छप्पर पड़ा था और छप्पर पर थी कद्दू की बेल, बड़े बड़े फल। सो मित्र ने कही देखो भैया, हाँ क्या? बोले रुको रुको रुको, लिखो। मैंने कहा ना कि भगवान में वास्तव में कमी है, भगवान में वास्तव में कमी है। देखो कितनी गलती की भगवान, अब इतनी नाजुक बेल और इतना भारी फल लगाने की क्या जरूरत थी। इससे समझ में आ रहा है कि भगवान बेअकल है। हाँ, उस सज्जन ने संत से जाएगी एक से कही पहले महाराज जी हमें ऐसा लगता है तुम्हारे भगवान में अकल कुछ कम है। तो महात्मा जी ने कही आओ, अहो भाग्य आपका, हाँ अहो भाग्य आपका, आप श्रीमन पधारिए काए। बोले कमी है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। बोले आपके भगवान में कुछ अकल कम है। तो संत ने कही कम सही पर है तो, कम सही पर है तो। और उसने कहा कि ऐसी बात कर रहे हो महाराज, आप संत होकर के कह रहे हो भगवान में कमी। तो कहने लगे अगर भगवान में थोड़ी भी अकल होती तो तुम्हारे जैसे बेअकल पैदा नहीं करता जो भगवान में कमी ढूंढने जा रहे। बोले इतनी बड़ी, इतनी नाजुक बेल, इतना भारी फल, इससे समझ में आ रहा है भगवान बेअकल है। हाँ नोट करो, गलती नंबर 1। मित्र ने कहा रे वाह वाह वाह, तुम तो क्या शोध किया तुमने, सच बात है, ये तो आज तक किसी ने ढूंढ ही नहीं पाई गलती भगवान की। हाँ हाँ, अब ध्यान देना। और उसके बाद में दोनों चल दिए। एक आम का बगीचा था उज्जैन समय, और मई जून में पहुंचो तो आम थोड़े बड़े बड़े लगे थे। सो दोनों बैठ के विश्राम करने लगे। और तब तक लेट के बोले चलो थोड़ा विश्राम कर लें, लेट गए। ऊपर बड़ी नजर, मित्र ने कही देखो, हमने कही थी देखो भगवान में कितनी गलती है। मैंने कहा ना भगवान को अकल नहीं, क्यों? अब देखो इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा फल, और माँ इतना बड़ा फल लगा दियो छोटी बेल पे, और वो फल अगर यहाँ लगा देते तो है भगवान में कम अकल के नहीं है। देखो गलती नंबर 2, भगवान ने कही ठीक है, माया रूपी आंधी चलाई और एक आम टूट के गिरोबा व्यक्ति के नाक पे भैया। तो कलयुग का व्यक्ति वह आम का भी बोझ सहन नहीं हुआ, जैसे चोट लगी सो बेहोश। अब जो संग मित्र रहे, अब उसने कहा क्या करें। अब पंखा लाएं कि डॉक्टर बुलाएं कि दवा बुलाएं, क्या करें क्या न करें। अब बेचारा परेशान, पंखा भी करे और इधर उधर परेशान, डॉक्टर बुलाएं क्या करें। और तब तक धीरे धीरे, अब देखो कलयुग का व्यक्ति पत्थर जैसा आम का फल और आंख की नाक कितना नाजुक अंग, बेहोश। और जब थोड़ी देर वही मित्र ने पानी आनी पिलायो, सो अब उसने कहा क्या करें, डॉक्टर बुलाएं वैद्य बुलाएं क्या करें, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया मित्र को। सो होश आया, उसने कहा तुम कुछ भी ना करो। तो बोले जे पहले नंबर दोनों गलतियां काट दे भगवान की। हाँ भगवान में एक भी गलती नहीं है, क्यों? अगर कहीं वो छप्पर बारो फल हो तो यहाँ जब जा इतने से फल ने अधमरो कर दियो, और माँ छप्पर वालो हो तो आज गोविंदा नमो नमः। तो ऐसे ऐसे नास्तिक लोग हैं, भगवान में कभी ढूंढने चलते हैं प्यारे। अरे अपने गुण देखो, भगवान का तो भजन करो। अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा। अरे राम भजन के बिना न होगा, राम भजन के बिना न होगा तेरा कार्य बेड़ा। अब भी कर ले रे जतन, कैसे भी तेरी अब कर ले रे, कैसे भी
इसलिए सुबह शाम जब समय मिले तब भगवान का भजन थोड़ा बहुत करते चलो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। भगवान कन्हैया के विवाह हुए 16,108। इसी के साथ में ये चंदन फौजी नंगला जोधा 501 रुपए से सम्मान किए और सभी भाइयों को 51 रुपए से सम्मान किया। ये चंदन भाई के छोटे भाई ऋषि, इन्होंने सम्मान किया। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। 501 रुपए अनोज सैफई और 201 रुपए शिवराज सिंह और 501 रुपए दयाराम, ये सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। तो मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे और छोटों के लिए भगवान से आशीर्वाद के लिए कहेंगे। और बड़े लोग तो हमें ही दे, बड़े बुजुर्ग संत भगवान तुम सब हमें ही आशीर्वाद दो। बोल सच्चिदानंद भगवान की।